नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे टॉपिक से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है टीजीटी पीजीटी के लिए, और यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रयोगवाद में आज हम तार सप्तक का जो टॉपिक करेंगे, और तार सप्तक के सभी कवियों को हम आज एक ट्रिक के साथ जो है याद करेंगे, और इस वीडियो के अंत तक आपको ये सारे कवि याद कराने की जो है मैं गारंटी ले रही हूँ कि ये कवि आपको इस वीडियो के अंत तक ज़रूर याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रयोगवाद के अंतर्गत जो तार सप्तक में हैं वो अगय जी द्वारा शुरुआत की गई इसकी, और 1943 में इसकी शुरुआत की गई। और तार सप्तक के अंतर्गत जो है हमारे 7 कवियों को रखा जा गया है। किनके द्वारा? अगय जी द्वारा। अब अगय जी द्वारा 1943 में इसकी शुरुआत की, और 7 कवि सप्तक यानी कि यहाँ पर 7 कवियों को इसके अंतर्गत इन्होंने रखा। तो सबसे पहले हम करेंगे तार सप्तक का जो कोड है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गिरजाघर में सम्मान मिलेगा, भारत भूमि का यशगान बढ़ेगा। ये है हमारा कोड। इसको एक बार और पढ़ेंगे हम। यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गिरजाघर में सम्मान मिलेगा, भारत भूमि का यशगान बढ़ेगा। सबसे पहला जो हमारे कवि हैं यज्ञ शब्द को पकड़ेंगे। यज्ञ से हमारे जो कवि होंगे वो होंगे अगय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय सबसे पहले कवि। इसके बाद दूसरा शब्द हम पकड़ेंगे वो है राम। राम से हमारा हो गया भाई रामविलास शर्मा। अगला शब्द हम यहाँ पे पकड़ेंगे मुक्ति। मुक्ति से हमारे कवि हो गए मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद मान शब्द हम पकड़ेंगे। मान से हो गया हमारा प्रभाकर माचवे, मान माचवे, माचवे मान। इसके बाद हम पढ़े नेक्स्ट कवि यहाँ पे शब्द पकड़ेंगे नाम। नाम से हो गया हमारा नैमी चंद्र जैन, नाम से नैमी, नैमी नाम। ठीक है। नेक्स्ट हम पकड़ेंगे गिरजाघर। भाई गिरजाघर से हमारा हो गया गिरिजा कुमार माथुर, गिरजा गिरिजा, गिरजा गिरिजा। ठीक है। नेक्स्ट शब्द हम पकड़ेंगे भारत भूमि, और इससे हो गया हमारा नेक्स्ट कवि भारत भूषण अग्रवाल। आशा करती हूँ ये शब्द आपने एक बार देख लिए होंगे। एक बार फिर से हम इस कोड को पढ़ेंगे। यज्ञ राम का, यज्ञ राम का, यज्ञ अगय, राम रामविलास शर्मा का करने से मुक्ति मिलेगी, मुक्ति, मुक्तिबोध, मान बढ़ेगा, प्रभाकर माचवे, माचवे मान बढ़ेगा, माचवे, नाम बढ़ेगा, नैमिचंद्र, गिरजाघर गिरिजा कुमार, सम्मान मिलेगा, भारत भूमि, भारत भूषण अग्रवाल का यशगान बढ़ेगा। 7 कवि हो गए हमारे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कवियों को एक तार सप्तक के अंतर्गत रखा गया। किसने किया? ये अगय ने किया। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे द्वितीय सप्तक। द्वितीय सप्तक जो था वो हमारा, इसकी जो काल है वो है 1951, और इसका जो कोड है शमशेर भवानी शकुंतला हरि नारायण की पूजा करते हैं तथा नरेश और धर्मवीर रघुवीर की पूजा करते हैं। ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हो रही है? पूजा हो रही है। किस किस की पूजा हो रही है? शमशेर भवानी शकुंतला हरि नारायण की कर रहे हैं, और नरेश और धर्मवीर रघुवीर की कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला शब्द हमने पकड़ा शमशेर। शमशेर से हो गया हमारा शमशेर बहादुर सिंह। फिर हमने पकड़ा शब्द भवानी। भवानी से हो गया हमारा भवानी प्रसाद मिश्र। फिर हमने पकड़ा शकुंतला। शकुंतला से हो गया शकुंत माथुर, शकुंतला शकुंत माथुर। फिर हमने पकड़ा हरि नारायण, तो हमारा हरि नारायण हो गए। नरेश से हमारे नरेश मेहता हो गए, और धर्मवीर से हमारे धर्मवीर भारती जी हो गए।
और रघुवीर से हमारे रघुवीर सहाय हो गए। तो आपने देखा हमने यहाँ से शब्द पकड़े शमशेर, भवानी, शकुंतला, हरि नारायण, नरेश, धर्मवीर और रघुवीर। हमारे 7 कवि हो गए यहाँ पे। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। ये था हमारा द्वितीय सप्तक। अब है हमारा तृतीय सप्तक, और तृतीय सप्तक का जो समय था वो था 1959। समय क्या था? 1959। और हमारा इसका कोड है जो वो है प्रयाग के मेले में। कहाँ के मेले में? प्रयाग के मेले में कौन जाता है भाई? मदन और विजय जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि वे कुंवारे हैं। क्यों जाते हैं? कुंवारे हैं। क्योंकि सब कुछ मिलता है वहाँ पर। क्या मिलता है? सब कुछ। और कैसे मिलता भाई? कुदरत के यश और कीर्ति से। कैसे मिलता है? कुदरत से और यश और कीर्ति से भी वहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो अब देखिए, सबसे पहला जो हमने शब्द यहाँ पर उठाया वो उठाया प्रयाग। तो प्रयाग से हो गया हमारा प्रयाग नारायण त्रिपाठी। अब मदन उठाया दूसरा शब्द, तो मदन से हो गया हमारा मदन वात्सायन। विजय से हमारा हो गया विजय देव नारायण शाही। और कुंवरे से हो गया हमारा कुंवर नारायण। ठीक है। और इसके बाद सब कुछ से हो गया हमारा सर्वेश्वर। सर्वेश्वर क्या है? सब कुछ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुदरत से हमारा हो गया केदार। कुदरत केदार, कुदरत केदार, कुदरत केदार। नेक्स्ट हो गया हमारा यश। नहीं, यश नहीं, कीर्ति। अगला शब्द हो गया हमारा कीर्ति। कीर्ति से हो गया हमारा कीर्ति चौधरी। तो ये हो गया हमारे शब्द। हमने शब्द कौन कौन से पकड़े भाई? प्रयाग पकड़ा, मदन, विजय, कुंवरे, सब कुछ और कीर्ति। प्रयाग से हमारा हो गया प्रयाग नारायण त्रिपाठी। मदन से हो गया हमारा मदन वात्सायन। विजय से हो गया हमारा विजय देव नारायण शाही। कुंवर से हो गया हमारा कुंवर से नारायण। सब कुछ से हो गया हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुदरत से हो गया हमारा केदारनाथ। और कीर्ति से हो गया हमारा कीर्ति चौधरी। तो ये हमारा था तृतीय सप्तक। इसके बाद हमारा जो आखिरी सप्तक है चतुर्थ सप्तक है, और इसका जो समय रहेगा इसका 1979। ठीक है। ये हमारा आखिरी सप्तक है, और इसका जो कोड रहेगा वो रहेगा अवधेश, राजेंद्र और राजकुमार। कौन? अवधेश, राजेंद्र और राजकुमार श्री राम नंद के चरणों में। किसके चरणों में? श्री राम नंद के चरणों में सुमन अर्पण करते हैं। क्या अर्पण करते हैं? सुमन अर्पण करते हैं तथा स्वदेश की कामना करते हैं। किसकी कामना करते हैं? स्वदेश की कामना करते हैं। तो सबसे पहला हमारा शब्द होगा अवधेश, राजेंद्र, राजकुमार, श्री राम नंद, सुमन और स्वदेश। सबसे पहला हो गया हमारा अवधेश से हो गया हमारा अवधेश कुमार। राजेंद्र से हो गया हमारा राजेंद्र किशोर। राजकुमार से हो गया हमारा राजकुमार कुंभज। श्री राम से हो गया हमारा श्री राम वर्मा। और नंद से हो गया हमारा नंद किशोर। सुमन से हो गया हमारा सुमन राज्य। और स्वदेश से हो गया हमारा स्वदेश भारती। ये हो गए हमारे 7 कवि जो कि थे हमारा चतुर्थ सप्तक। किसके द्वारा ये सप्तक का वो हुआ? तो वो हुआ अगय जी के द्वारा। और समय क्या था इसका? समय इसका जो था वो था 1979। ठीक है। ये हमारे 4 सप्तक हो गए। आशा करती हूँ कोड के द्वारा आप सभी को ये
जो हैं हमारे सारे कवि, जो कि एक सप्तक में 7 कवि रखे गए हैं अगेय जी द्वारा, आपको समझ आ गया होगा, यही आशा है मेरी। और आपको ये सारे कवि याद हो गए होंगे। तो क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक के अंतर्गत नहीं रखा गया, या इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सारे सप्तक के जितने भी कवि हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए। अगर हमें नाम नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें यही नहीं याद है कि कवि कौन सा है तो हम उसमें से नहीं कैसे देख सकते, या है कौन सा नहीं देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर करें लाइक, करें शेयर, और चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।